अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज अपनी वीडियो में हम कुछ तफसील देखेंगे जो एक्सपेक्टेड है कराची में सिस्टम। उसकी हम देखेंगे किस किन दौरान वो कराची में ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है, और उसके अलावा कुछ ब्रीफ समरी देखेंगे उसकी। देखिए, आहिस्ते आहिस्ते हम सिस्टम में क्लोज आएंगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी कुछ इनिशियल ब्रीफ समरी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इसका पाथ क्या हो सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कितनी बारिश हो सकती है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम कराची में बारिश कर सकता है। वल्लाहु आलम। पहले तो हम कराची में समंदरी हवाएँ देख लेते हैं और एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। कल मैंने आपसे बताया था कि मुंबई के नीचे एक सर्कुलेशन थी, उसकी वजह से जो मॉइस्चर था वो ज़्यादातर वहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से समुद्री बादलों पे इफ़ेक्ट हो रहा था। अब सूरत हाल ये है कि इधर तो सर्कुलेशन कम हो गई है मुंबई के नीचे, लेकिन जो मानसून की सर्कुलेशन एक और जो सेंट्रल इंडिया पे है, भारत में है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि सिंध में भी आएगी, सिंध में असरअंदाज होगी, तो ये भी अब इसने भी अपनी तरफ जो है ना वो नमी को खींचना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने किस तरह से ये सूरत हाल है कि इसकी विंड्स अपनी कैसी हैं, मतलब ये सर्कुलेशन है, इसकी विंड्स अपनी कैसी हैं, प्लस ये कि जो समुद्री हवाएं हैं ये इस तरफ मुतवज्जह हो रही हैं, यानी कि इस तरफ जा रही है, नमी इस तरफ जा रही है। तो समुद्री हवाएं कराची में भी बहाल हैं, लेकिन इसका विंड डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ से कराची में आ रहा है, और प्लस आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो मॉइस्चर है वो इस सर्कुलेशन में मूव हो रहा है, जो कि एक सिस्टम है जो कि एक्सपेक्टेड है कि कराची पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा। वल्लाहु आलम। जहाँ तक बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक है, तो आज जो है कोई ख़ास थंडर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। कल भी कोई ख़ास थंडर एक्टिविटी कराची में नज़र नहीं आ रही है। GFS मॉडल है और परसों भी GFS मॉडल 26 को कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। एक नज़र हम आइकॉन मॉडल पे भी डाल लेते हैं। आइकॉन मॉडल आज कोई थंडर एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, कल 25 को भी कोई थंडर एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, लेकिन 26 तारीख को आइकॉन मॉडल दिखा रहा है कुछ स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ पॉसिबल है। उसको हम आगे समरी में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइकॉन मॉडल जो है वो 26 तारीख को कुछ स्कैटर्ड एक्टिविटीज़, वाइड स्प्रेड नहीं, स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ कुछ कराची के अंदर शो कर रहा है। वल्लाहु आलम। आपके सामने ये मैंने सेटेलाइट इमेज रखा है और इसमें सिर्फ मैंने आपको पॉसिबल पाथ शो किए हैं और मॉडल्स भी शो किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन मॉडल है और GFS मॉडल है वो इस सिस्टम, ताकतवर सिस्टम को शो कर रहा है कि ये नीचे से, यानी कि आप देख सकते हैं कि साहिली इलाकों के करीब से सिंध के जाएगा, लेकिन इससे भी कराची में बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि सिस्टम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कराची करीब आएगा, और इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वल्लाहु आलम कि पूरे कराची में अच्छी बारिश होगी। ये इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जैसे पहले आ रहे थे अगस्त में कि सिर्फ जो शुमाली कराची के इलाके थे उसको अफेक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली सिस्टम जो है, इससे तवक्को है कि पूरा का पूरा कराची में अच्छी बारिश हो सकती है। वल्लाहु आलम। जो इलाके कराची में महरूम रहे, यानी कि ख़ास तौर से जो साउथ की बेल्ट है, जनूब की बेल्ट है कराची की, जिसका मैंने जिक्र किया था कुछ दिन पहले भी दिखाया था आपको, मैंने पूरा मैप दिखाया था, तो इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि वहाँ पे भी इस सिस्टम से अच्छी बारिशें होंगी इंशाल्लाह। दूसरा पाथ इसका पॉसिबल ये है कि ये इसका जो स्कोर है, एक तो बात ये था कि कोर नीचे रहेगा, साहिल समंदर इन्हीं बहर अरब पे रहेगा, लेकिन उससे भी अच्छी बारिशें होंगी जनूबी सिंध में, सिंध के दूसरे शहरों में भी जो जनूब में हैं, और इसके अलावा कराची में भी अच्छी बारिश मुतवक्के हैं। दूसरा बात इसका ये होगा कि ये थोड़ा कोर इसका ऊपर मूव करेगा और कराची और नूरियाबाद के बीच से गुजरेगा। इसमें भी बहुत अच्छी बारिश होगी पूरे कराची में, लेकिन ये कि इसमें थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि जनूब में अगर रहेगा तो फिर भी अच्छी बारिश होगी, लेकिन अगर इस तरह इसकी मूवमेंट होगी तो थोड़ी और बारिश कराची में मुमकिन है। वल्लाहु आलम। जी, एक समरी आपके सामने रखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 26 तारीख को कुछ मॉडल्स स्कैटर्ड एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो हम वाइड स्प्रेड एक्टिविटी में नज़र नहीं आ रही 26 तारीख को। 27 तारीख की दोपहर या शाम से जो GFS मॉडल है और आइकॉन मॉडल है कराची में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी शो कर रहा है। वल्लाहु आलम। ये अभी के मॉडल्स के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें चेंजेस आ सकती हैं, यानी कि 27 तारीख को दोपहर या शाम के औकात में थंडर एक्टिविटीज़ वाइड स्प्रेड कराची में शुरू हो सकती हैं। वल्लाहु आलम। अब जो यूरोपियन मॉडल है वो वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ दिखा रहा है 28 तारीख से, वो उससे पहले नहीं दिखा रहा है।
लेकिन दोनों जो सारे मॉडल जो हैं वो उसके बाद कंटिन्यूस रेन दिखा रहे हैं तक कम से कम 29 तक की जो फोरकास्ट है उसमें वो बारिश कंटिन्यूस यानी कि वक्तन वक्तन कराची में दिख रही है, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, कितनी बारिश हो सकती है? जी दोनों सिनारियों में अगर ये सिस्टम का कोर बहर अरब पे रहता है और यहाँ यानी कि साहिल के करीब से जाता है या फिर कराची और नूरियाबाद के बीच में से गुजरता है, दोनों सूरत हाल में कराची में एक्सपेक्टेड है कि अच्छी बारिश हो सकती है, यानी कि 100 मिलीमीटर, या फिर हो सकता है कि अगर इधर से गुजरे बीच आइकॉन मॉडल के तहत कराची के ऊपर से गुजरे इसका कोर, तो हो सकता है कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, वल्लाहु आलम। इस वक्त तक जो सूरत हाल है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस आएंगी तो मैं आपको आगे बता दूँ कि इन दोनों सूरतों में कराची के बहुत नज़दीक से गुजर रहा है, यानी कि अगर कराची के साउथ से भी जा रहा है, ये बहर अरब से जा रहा है तो फिर भी कराची के करीब से गुजर रहा है, और थोड़ा अगर ऊपर से मूव कर रहा है फिर भी कराची के करीब से गुजर रहा है। तो जो सिंध के जो जनूबी एरियाज़ हैं ख़ास तौर से, और उसके अलावा सिंध के दूसरे शहर हैं और बशमूल कराची के, अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं इंशाअल्लाह इससे सिस्टम से। और अच्छी बात यह है कि कराची के वो एरियाज़ जो काफ़ी हद तक ड्राई रहे हैं इस मानसून में, तो इंशाअल्लाह वो हम उम्मीद करते हैं कि उधर भी इस सिस्टम से अच्छी बारिश होगी, वल्लाहु आलम। बात की वजाहत कर दूं कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंध के दूसरे शहर, तो वो शहर हैं जो कि सिंध के जनूब में हैं। तो जितने भी शहर सिंध के जनूबी इलाके में हैं बशमूल कराची, ज़्यादा मुतासिर इस सिस्टम से हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। ये आपके सामने रेन फोरकास्ट है, 3 मॉडल्स हैं कल रात तक की, और आप देख सकते हैं कि तीनों मॉडल्स कोई थंडर एक्टिविटी मानसून की शो नहीं करे कल रात तक। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कल रात तक, लेकिन ये है कि समुद्री बादलों से बिल्कुल कराची में बारिश मुमकिन है, ख़ास तौर से सुबह और रात के औकात में, वल्लाहु आलम। कराची में एक नज़र हम देख लेते हैं टेम्परेचर की। एक्चुअल टेम्परेचर तो 32 से 33 डिग्री हो सकता है इन 3 दिनों में, और 34 डिग्री तक जा सकता है मंडे के दिन, क्योंकि मानसून की जो पेनिट्रेशंस हैं वो कराची के करीब आएंगी, तो ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा टेम्परेचर राइज़ होगा जब एक्टिविटीज़ कराची के करीब आना शुरू हो जाएंगी। तो टेम्परेचर राइज़ होना एक नॉर्मल फिनोमेना है, तो हो सकता है कि 34 डिग्री तक एक्चुअल टेम्परेचर चला जाए, वल्लाहु आलम। ये अपडेट साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।